एडवाइजरी काउंसिल का जो रिपोर्ट है उसे मंगवाया जाएगा। मगर अध्यक्ष महोदय ये काफी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी अनियमितता अन्य जनजातियों के साथ भी हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा ट्राइबल एक्सटिंक्शन का मामला है, इसीलिए इसको गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, ताकि इसमें जांच हो सके कि कितने और अन्य जनजाति समुदाय है जो इस तरह के अनियमितता से प्रभावित है और कैसे उन लोगों को बचाया जा सकता है। अगर कुछ अधिकारी संकल्प को सही तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई करने की, ये सब सभी चीज में जांच हो सके। माननीय मंत्री, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके। महोदय, अभी विनोद जी भी बोल रहे थे और कालांतर में टाइटल का भी हेरफेर हुआ है और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट देने के लिए 2019 में जो प्रावधान बना था उसके तहत अभी भी दिया जाता है, लेकिन कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और शिल्पा जी का कहना है कि एक उच्च स्तरीय ट्रैवल एडवाइजरी कमेटी बनाया जाए। मैं दोनों चीजों को संज्ञान में लेते हैं, यही कहना चाहेंगे जो पहले इसका स्थिति क्या है, ट्रैवल एडवाइजरी कमेटी का अभी तक क्या स्थिति है उसको हम दिखवा लेते हैं। अगर सरकार को महसूस होती है कि नहीं इस पर आगे बढ़ना चाहिए तो निश्चित तौर पर हम करेंगे, इसको पहले दिखवा लेते हैं। एडवाइजरी कमेटी खुद में ही डिफंक्ट है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, वो पहले वाला कमेटी का रिपोर्ट को अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद आपने जो डिमांड किया उच्च स्तरीय कमेटी का आवश्यकता होगा तो। अध्यक्ष महोदय, मेरा चिंता यह है कि बार बार ये सवाल सदन में और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में भी आता है। ठीक है, जो मंत्री जी कह रहे हैं उससे हम समझ रहे हैं कि वो रिपोर्ट मंगाना चाहते हैं, मगर रिपोर्ट मंगाते साइमल्टेनियसली एक यहाँ पे कमेटी भी गठन कर दिया जाए ताकि वो कमेटी उस रिपोर्ट को समझते हुए आगे कार्रवाई कर सके। माननीय मंत्री, पहले तो मैं देखेंगे ट्राइबल एडवाइजरी दिफांग है या कार्यरत है उसको दिखवा लेते हैं और फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर एक कमेटी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद पहले देखने दिया जाए, हम यही चाहते हैं कि हम पहले देख लें। आपका प्रश्नगत विषय, माननीय सदस्य, आपका प्रश्नगत विषय जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, आने के क्रम में उन्होंने पूर्व का जो रिपोर्ट है उसको अध्ययन करेंगे और आवश्यकता पड़ा तो उच्च स्तरीय कमेटी बना करके फिर इस पर जांच होगा। इसी फाइल में टिप्पणी देकर हम खुद भेजेंगे सरकार को। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा समय दीजिए। अध्यक्ष महोदय, बस मेरा यही है कि मैं भी उस कमेटी के मेंबर हूं अध्यक्ष महोदय, और उस कमेटी के मेंबर होने के नाते में भी मैं आपसे आग्रह कर रही हूं कि बहुत जरूरी है कि ठीक है रिपोर्ट अपने जगह है, मगर इसमें हम लोगों को एक्शन लेने के लिए कमेटी की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। मंत्री जी सारे कम्युनिटी को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील है, खास के जनजाति समुदाय को लेके, और यहाँ पे ट्राइबल का एक्सटिंक्शन का बात है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इसमें मैं आग्रह कर रही हूँ आपसे और सरकार से। प्लीज मंत्री जी, खुद मेंबर है। ऐसा हो सकता है कि कमेटी का जो रिपोर्ट है उसका भी अध्ययन आप जो कमेटी बनाएंगे वो कर लेगा तो कोई दिक्कत। कमेटी बनी हुई है, है। माननीय सदस्य भी उसमें मेंबर्स हैं। उस कमेटी क्या कर रही है उसको पहले हम जानकारी कर ले, फिर इसको रिपोर्ट बनाएंगे। अगर लगे कि नहीं इससे भी बेहतर हमको बनाना होगा तो फिर देखेंगे। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन हर बिंदु को एक बार मौका दीजिए। मौका ठीक है अध्यक्ष महोदय, मगर मौका हम सभी लोग के बहुत साल से देते आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी फिर हमें अगले सत्र के लिए इंतजार करना होगा कि फिर से ध्यान आकर्षण में क्वेश्चन डालेंगे, फिर से कमेटी की मांग करेंगे अध्यक्ष महोदय। एक कमेटी का बात है, ये आदिवासियों का एक्सटेंशन को लेके बात है अध्यक्ष महोदय, प्लीज इसमें थोड़ा सा आपका संरक्षण। हमारा संरक्षण, हम तो आपका प्रश्नगत विषय तो माननीय मंत्री जी सुन लिए, अब मंत्री जी का भी चलने का अपना एक स्टाइल है, विषय तो वो उनके तौर तरीके से चलेंगे। सरकार इसमें संज्ञान लिया है और एक कमेटी बना है, उसका अद्यतन स्थिति क्या है वो हम देख ले, फिर उसका आगे बढ़ाएंगे। हम तो खुद बोल रहे हैं, मैंने आपके बातों से अस्वीकार नहीं कर रहा है, वो भी एक सदस्य है तो उनको भी पता चलेगा। नहीं बोल रही हूँ कि मैं उस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की खुद मेंबर हूँ। मैं एक मेंबर होने के नाते कुछ तो मेरा मोल होगा, एक मेंबर होने के नाते मैं खुद बोल रही हूँ कि वो कमेटी अभी डिफंक्ट है। जो भी रिपोर्ट वहां से आया वो एक चीज है अध्यक्ष महोदय, ठीक है, अगर रिपोर्ट का अध्ययन भी हो जाता है उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से हमें इस सवाल को फिर से जिंदा करना होगा सदन में, फिर से उसकी मांग करनी होगी, इस तरह से चलता रहेगा अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मेरा चिंता यही है कि बार बार हम इस चीज को कहते हैं कि आदिवासी विलुप्त हो रहा है, झारखंड बचाना है, तो क्या ये शब्दों में है अध्यक्ष महोदय? केवल बस यही आपका संरक्षण मुझे मिल रहा है, केवल मंत्री जी का विश्वास मेरे ऊपर जताए इस बात। माननीय सदस्य को शांत करिए। माननीय सदस्य का सारे बिंदुओं को हमने ध्यान से सुना है और इसी तरह नियम के अनुसार जो भी होता है हमने कहा
ES कमेटी है, अभी तक अद्यतन क्या काम कर रही है नहीं है उसके बारे में हम पूरा जानकारी कर ले। और कमेटी पर कमेटी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। और इस तरह का विनोद जी क्या बोल रहे हैं? अनुसूचित जनजाति की बात नहीं है, मैंने वो कहा भी कि सीधे इस तरह का बहुत सारे ये है। हथियार तो सारे के लिए बिंदुओं को हम लोग देखकर इसको सरलीकरण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। को एक अलग जाति मान लिया है।